हो गए हैं, पूरा पानी हो गया जैसे। स्मार्ट स्मार्ट हमारा है ना। हाँ, जय तेरे छात्र अल्लाह। नहीं तो क्या है आयुष, इधर है आयुष। 1 बजे 3 बजे छुट्टी मिलता है तो 7 बजे रात को कहीं दीदी चले तो घर कहा के ना जाना चाहिए कि सारे जी फोन आ जाना चाहिए। ऐसा दीदी चल जा रहे अब पढ़े आ रहे हैं कहाँ से चल जा रहे दीदी इधर से तो फोन। हाँ तो ताम झाम करे चल जाता है। अच्छा मतलब अच्छा समझते हैं कि सास भी कभी बहू थी। नहीं दादी फोन की तो कहाँ है, कितना देरी हो गया और पूछे ना पड़ता है। कहाँ तक हम बता दिए थे? 5 तक बता दिए थे। नहीं किताब किताब किताब। अच्छा कल काची पढ़ा दिया जाए, इतिहास पढ़ा दिया जाए कि सोशल साइंस, सोशल साइंस करें, ज्योग्राफी पढ़ा दिया जाए, इकोनॉमिक्स की क्या? हाँ अच्छा अच्छा एक नहीं नहीं हमारे चलेगा जाने चले तो हम करे को कहेंगे बंद कर दिया एक दिन इतवार का बंद कर दीजिए हमारा चलेगा। नहीं 2 किताब एक लेसन खत्म है तो कल जब तक खत्म नहीं रूस में समाज शाम है, दूसरा लेसन है समाजवाद एवं साम्यवाद, इसको हम खत्म कर देंगे एक दिन। लाइए ना 6-7 बना दिए, वाह बहुत अच्छी बात की है। चलिए देखिए कहा गया है कि 6 पकड़ेंगे बात। 6 नंबर है, क्या है 6 नंबर? 6 नंबर कहाँ है? कल सुबह में कहानियों पढ़ा दे, यानी लंबा खींचेगा ना 2-3 घंटा। समाज इतिहास बहुत अच्छा होता है ना, चलेंगे चलेंगे हाँ ठीक सुबह में चलेंगे। हाँ तो आइए देखें हम 6 नंबर। क्या एपी जो है, क्या एपी, क्या एपी कितना है बोलो? क्या एपी, क्या एपी? हाँ 11 5 11 11 8 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है और है तो क्यों? अच्छा ये बात करना है, मतलब उसमें क्या है ना कि देखिए एपी दे दिए हैं हम आपको, 11 दे दिए, 8 दे दिए, 5 दे दिए, 2 दे दिए, का एक पद मतलब कोई एक पद क्या 150 है, मतलब माइनस 150 है, ऐसी बात कहा है। मतलब उसने एन पूछा है, क्या पूछा? एन संख्या ने पूछा, कहा कि क्या कोई पद जो है माइनस 150 है, अर्थात क्या पूछा? एन पूछा। एन पूछा मतलब हाँ एन मतलब क्या संख्या पूछा है, क्या एन कोई संख्या है? क्योंकि एन दे दिया है, ए भी दे दिया है, डी भी दे दिया है, तो अर्थात यहाँ से हम ए बराबर बात करते हैं। ए बराबर कितने? हम सब जान रहे हैं, परंपरा से जान रहे हैं, ए बराबर हमारा 11 होता है। डी बराबर भी हम जान रहे हैं, डी बराबर 8 में से 11 जाएगा तो कितना? -3 होगा। और ए एन दे दिया है हमारा, ए एन कितना दिया है? -150। जांच करेंगे तो क्या हम जानते हैं फॉर्मूला की ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। अच्छा ए एन दिया गया है कितने? तो यहाँ लिखे -150 बराबर ए कितना? 11 प्लस एन, एन तो दिया नहीं, निकालना है और जो करते हैं छोड़ देंगे। डी कितना? -3, तो -3 कर दिया, ठीक है ना। यहाँ की बात देखें तो -150 बराबर 11 है तो 11 प्लस है तो पर 3 में एन से, 3 में एन से, तो 3 में एन से तो देखो पूरा प्लस माइनस सब माइनस हो जाएंगे, इसीलिए माइनस कितना है? 3 है। माइनस माइनस प्लस,
और 3 में x प्लस कितना 3, यहाँ 150 बराबर 11 और 3 हो जाए कितने 15। अच्छा बढ़िया देखो ना 14 माइनस कितना है 3 है, और ई 14 है प्लस का इधर जाएगा माइनस 150 और माइनस कितने 14 बराबर माइनस का 3 है। ये हो जाएंगे कितना 4 6 कितने 1 और क्या माइनस बराबर -3 a, माइनस से माइनस कट गए, संख्या सटा तो है ने, इसीलिए n बराबर किस बराबर 164 बटा कितने 3, 164 बटा 3। क्या क्या ये 3 कटेंगे 6 4 10 10 1 11, 3 से कटवे नहीं करेंगे नहीं कैसे 6 4 10 10 1 11 कटेंगे, जब कट ही नहीं रहे हैं तो कितना बार में पॉइंट वाइट में कटा देंगे 164, 3 पचे 15, 1 कट गए 4, 3 चौके 12 नहीं कितने 2 कट गया 0.0, 3 छक 18, फिर 2 फिर ऐसे चलते आएगा, अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं 54.6 54.6 6 6 6 आते रहेंगे ठीक है, इसलिए 54.6। क्या ऐसा पद आया कोई पॉइंट में है, और इसीलिए -150 कौन पद नहीं है, इसे नहीं कटेंगे, और इसीलिए कोई पद नहीं -150 नहीं हो गए। क्वेश्चन नंबर बात करें केवा नंबर की 7 नंबर की, मिटा देते हैं ठीक इसका है ये तो दिए थे हम भिंजा देने के लिए नहीं अभी गिरा है भगवान क्या तो हमारे सर समीरों सर कह रहे थे कि सबको पीडीएफ दे रहा है ना, तो सबका तो अथिया में रख दे रहा है, तकिया में लग रहा है कि खोज के लिए आ रहा है कि पीडीएफ इतना मेहनत से लिखते हैं सब पीडीएफ, रात के नींद खराब हो जाती है लिखे ना पीडीएफ, दिन भर पीडीएफ तुम्हारे पीडीएफ लिखे के चक्कर में बेचारे स्कूल नहीं जा रहे पढ़ाई पीडीएफ लिख रहे हैं। अब दिन भर जब हम 9 बजे से गए ना, 9 बजे से पढ़ावे गए 9:30 से 9:30 से 12 बजे तक पीडीएफ लिखे हैं। आई देखो पीडीएफ के रखू के सब है हाँ पीडीएफ लिख रहे थे, किताब 3 वो किताब निकाल के गैस निकाल के तब एक पीडीएफ बनता है। अब लड़के के क्या है कि चलो हटाओ ना दे दिए ना रख देते कहीं झोला उला में सही देते हैं, मुंह मार के रख दे किताबिया में, पीडीएफ वैसे रखा जाता है कि वो मिलता है 10 रुपया के फाइल ओकरा में से खोल दिया जाता है। हो गया उधर है अरे तो अभी ठीक है यहाँ तक कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वें पद 73 है। बस ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में हम बताए थे, नहीं बताए हैं 7-8 नंबर ऐसा क्वेश्चन हम 7 नंबर एक एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन बताए गए हैं। देखो 7 का क्वेश्चन क्या है ना कि एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, कितना पद ज्ञात करना हमको 31वां, तो 31वां पद ज्ञात करने हैं, तो 31वां पद ज्ञात करने हैं तो क्या ए हम 31 लिख सकते हैं क्योंकि हमको यही ज्ञात करना है ए 31, तो क्या हम ए 31 को लिख सकते हैं ए प्लस कितना डी 30 डी, यही हमको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है तो इसको इधर लिख के छोड़े हुए, इसको ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए उसने कहा कि ए 31वां पद ज्ञात कीजिए और ज्ञात करने के लिए हमने लिख दिया ए प्लस कितना डी 30 डी। जब ए प्लस 30 डी लिख दिए
तो हमको इसको ज्ञात करने के लिए हमको किस किस का मान चाहिए, तो हमको चाहिए ए का मान और उसके बाद यही दो के मान चाहिए ना, तब हमारा ए 31 निकल जाएगा। तो अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन ये दिया गया है, क्या क्वेश्चन दिया गया, यदि उस 31वां पद जिसका 11वां पद, क्या पद, 11वां पद, तो 11वां पद दिया तो ए कितना लिख सकते हैं 11, 11वां पद कितना दिया 38 दिया, 11वां पद 38 दिया, तो इसीलिए हम लिखे कि ए 11 बराबर कितने 38 उसने दिया। फिर हमने देखा कि क्या ए 11 को हम इतने पढ़ाएंगे, क्या ए 11 को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस का 10 डी बराबर कितने, क्या ये समीकरण 1 हो गए। उसके बाद दूसरा दिया होगा कि क्या दिया कि यदि 16वां पद कितने हैं 73 है, तो 16वां पद 73 है, तो अर्थात हम लिखेंगे ए कितना 16 बराबर कितने 73, ए 16 बराबर 73, और इसीलिए हम इसको भी लिख सकते हैं ए प्लस कितना डी 15 डी बराबर कितने 73। और ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, और हम यहाँ से क्या समीकरण 1 और 2 से क्या ए का मान नहीं निकल जाएंगे, डी का मान नहीं निकल जाएंगे, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, निकलेंगे तो निकाल के 31वां पद ज्ञात कर दीजिए। रोक दो उसको, नहीं हो गया, ठीक है ना, ये दोनों समीकरण लिख दिए। अब हम माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ए क्या होगा कट गए, 15 में से 10 जाएगा तो कितने बचेंगे माइनस का 5d बराबर 73 में से 38 जाएगा तो बचेगा माइनस कितने माइनस 35, चलो 35। जय हिंद जय भारत, कट गया ना माइनस माइनस, 5 सते डी बराबर डी बराबर 7 आ गए। जब डी बराबर 7 आए तब ए का मान है, अरे गलत बात, यहाँ देखेंगे कि ए प्लस कितने डी 10 डी बराबर कितना 38, मान रख देंगे किसका डी का, ए का मान जो का त्यों छोड़ देंगे, प्लस 10 गुना डी का मान कितने 7 बराबर कितने 38, इसलिए ए प्लस 10 सते 70 बराबर 38, प्लस का इधर जाएगा, ए बराबर 38 माइनस कितने 70, इसीलिए ए बराबर कितने 38 में से 70 जाएगा तो माइनस कितना, बोलो जी माइनस कितना लाए माइनस 32, डी का मान आ गया, ए का मान भी आ गया, तो यहाँ मान रख देंगे, ए का मान कितने माइनस 32 प्लस 30 गुना डी का मान 7, देखो माइनस का 32 प्लस 21 210, घटा दीजिए कितने बचे 178, यही हमारा आंसर हो गया, ए 31वां पद हो गया 178। बन गए, इतने आसान थे, नहीं बना था ना बने थे, हाँ ठीक, पढ़वे नहीं करते घर तो बने कुछ। जी एपी, क्या एपी, एक एपी है जरा एक पद है 50 पद है, कितने पद है 50 पद, मतलब पदों की संख्या n दिया, तो n कितना 50 पद है n, इसे कहा कि तीसरा पद 12 है, तीसरा पद पानी में तीसरा पद 12 है, तो तीसरा पद 12 है, अगला कितने उछल कूद जाते ना, तो यहाँ पानी तो इसे धीरे धीरे ना, हम ऐसे नहीं बोलते, तो ए3 बराबर कितने 12, ए3 कितने हैं 12 है। उसने कहा अंतिम पद कितने हैं 106 है, हमको ज्ञात करना है कितना पद 29वां पद ज्ञात, ध्यान दीजिए हमको 29वां पद ज्ञात करना, अर्थात ए कितना 20, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस कितना डी 28 डी 28 डी। उसने कहा है कि टोटल एक एपी है 50 पद है, और जिसका अंतिम पद कितने हैं 106 है, यही ने कहा कि अंतिम पद 106, 50 पद है, मतलब n बराबर कितने 50 पद है, और अंतिम पद कितने हैं
106 है, मतलब एन बराबर, अर्थात एन बराबर कितना दिया उसने, 106। एन का मान है ना 50, तो यहाँ क्या A50 लिख सकते हैं, A50 बराबर 106 दिया। तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि क्या इसको हम लिख सकते हैं ना कि A प्लस कितना डी बराबर 12। फिर लिख सकते हैं कि A50 बराबर कितने, 106, 106। और इसको लिख सकते हैं A प्लस कितना डी 49D बराबर कितना, 106। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण नंबर 2 अभी जस्ट ऐसे बताए हैं। समीकरण 1 और 2 को मान निकालिएगा, A और D का मान निकलेगा, और यहाँ A D का मान को भर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये डाउट है क्या कि सर 150 106 कैसे लिखे, ये नहीं डाउट है, हमको पता है, वो पता है क्योंकि सास की कभी नहीं थी। उसने कहा कि कुल एपी में कितने पद है, तो चाहे तो 1 2 3 करते करते कितना पद होगा, 50 पद होंगे। ऐसे ऐसे कितने पद होंगे, 50 पद होंगे ना, 50 तक जाएंगे, कितने पद होंगे, 50 पद। और कहा ना कि अंतिम पद, मतलब ऐसा ऐसा 50 पद में अंतिम पद कितना है, 106 है, यही ना कहा। कैसा ऐसा 50 पद में अंतिम पद 106, तो अंतिम पद मतलब एन होता है अंतिम पद को। तो देखिए हम एन पहले लिखे थे 106, लेकिन उसने कहा कि टोटल पद की संख्या भी है, के वो है, अर्थात पहले से एन दे चुका है, इसीलिए यहाँ एन की जगह कितना लिख दिए 50 बराबर कितने 106। और यहाँ से फिर समीकरण बना दिए, नहीं एकदम। इसको भी बना लीजिए, इसको बनाइए डी का मान, उल्टा घुमा देता है ना क्वेश्चन, थोड़ा सा सीधा करना पड़ता है। उसको देना चाहिए था कि एपी वजह से कैसे दिया था कि A3 कितना है 12, उसी प्रकार से देता उसने कि A50 कितना है 106 है, तरह के तुरंत बनाता, फिर से घुमा दिया। अच्छा, फिर कल इतिहास पढ़ाएंगे तो लिखावल है ना समाजवाद एवं साम्यवादी, लिखावल तो है, लिखावे की जरूरत ना है। समाजवाद एवं साम्यवाद कर पढ़ाएंगे ना तो लिखवाने की जरूरत नहीं ना है, लिखल है ना। हाँ, जिनका नहीं लिखल है तो बगल से मांग लेना है, फोटो वोटो खींच के लिख, कल ले पढ़ाएंगे, कल मैसेज करेंगे, आएगा ना ना, मैसेज जाएंगे रात्रि के मैसेज चल जाएंगे, कम से कम 2 घंटा पढ़ते, 2-3 घंटा में खत्म होता है समाजवाद है। सुबह में ठीक रहेगा, एनर्जी भी रहते हैं। 10 बजे ना, 10 बजे से ना मेरा आ जाता है, 10 बजे खत्म कर देंगे। हाँ, 7 बजे से कर, यही टाइम रहेंगे, 7 से 2-3 घंटा पढ़ा देंगे, फिर उस खत्म। सबसे ज्यादा यही 3 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए 3 चैप्टर को मजबूत कर देना चाहिए। राष्ट्रवाद और समाजवाद और हो चीन, एक तो कौन भारत में राष्ट्रवाद, 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना खाली क्लियर कर दिए तो बस एकदम क्लियर है, इतिहास से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बन गए।
हो गए 64 आ गए। बहुत अच्छी बात, सबको आ गए 64। सौरभ आया? और आया आयुष? जल्दी जल्दी बनाओ। आया था सौरभ भी 64। पूरा ये पूरा नहीं बना है, गिरा तो सब थरिया लोटा। तुझसे बना सकती है? रोहित गलती बना दिया, सही बना रोहित। सवेरे कितना प्यास तरास लग जाता है कि पानी बोतल तो लेके चलाता है, नौटंकी कर रहा है खाली। सवेरे प्यास लगता है साहिल? लगता नहीं है। सवेरे कौन प्यास लग रहा है, झूठो मूठो खाली एगो शौकीन बन के, है ना? सही बात है ना? सवेरे 7 बजे 8 बजे तक प्यास लगता है जी। हाय भगवान, आइए देख लेते हैं, सबको आ गए हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार हम इसको। क्या यहाँ तक क्लियर थे? नहीं बात क्या ए है ना, लिखे ना ए प्लस क्या 2d चालू क्या जी, और कितने 12 नहीं, और फिर ये लिखेंगे ए प्लस कितने बराबर कितने माइनस माइनस कट गए, कितना बचेंगे माइनस कितने 47 डी बराबर कितने 94 माइनस में कट गए 47 दूनी डी बराबर कितना, जब डी बराबर 2 आया तो ए के मान रख देते ना, ए प्लस कितना डी 2d बराबर कितने 12, ए का मान कितने 2 गुना डी का मान 2 बराबर कितने 12, ए प्लस 2 दूनी 12, ए बराबर कितने, इसलिए बराबर कितने 8। मान भर देंगे, यहाँ आंसर आ जाएंगे। ए का मान कितने लाए 8 प्लस 28 गुना कितने 2, 8 प्लस 28 दूनी 56, 56 8 64 आंसर आ गया। नहीं वो कहाँ है? मिटार दे, मिटार दे, मिटार दिया जाए ठीक। जीवन संघर्ष बोलो जा, ये कौन बात हुआ? इस सब बात ऐसे सत्य बोलते सर, एक बात बोले तो कि छोड़िए जादू, ये कौन बात होगी? काली सती क्वेश्चन कितने देखना एक बार जाके घर है ऐनक में, प्रभाकर हाँ 1980 में लिखते पाते थे। चलो देखो क्वेश्चन और कितने 9, क्वेश्चन 9 ना 9। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, अच्छा तीसरा देखो तीसरा, तो तीसरा कहा ना, तो क्या हम ए क्या लिख सकते हैं 3, तीसरे और केवा पद 9वें पद, तो तीसरा पद यहाँ क्या और 9वें पद तो A9, तो तीसरा पद कितना दिया है देखो, तीसरा पद के मां यदि किसी एपी के तीसरे पद और 9वें पद 4 और -8 है, 4 है और माइनस का 8, यही ना दिया,
तब पूछा कि कौन सा पद, कौन सा क्या है, शून्य है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का 2d बराबर समीकरण और ए प्लस 8d बराबर कितने, समीकरण 2। अब पूछा कि कौन सा पद क्या है, शून्य है, तो एनवा पद शून्य है, क्या पद, एनवा पद, तो एन के जगह क्या लगा देंगे हम, 0 लगा देंगे। तो पहले आप ए का मान जब तक नहीं निकालोगे तो कैसे होगा, नहीं, मतलब हम एनवा पद निकाले, ए एन बराबर कर दे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का क्या डी। तो ए का मान, एन का मान तो हम शून्य ले लेंगे क्योंकि उसने कहा कौन सा पद शून्य है, तो एन के जगह क्या रख देंगे, शून्य, यहाँ तो शून्य रख देंगे। लेकिन क्या ए का मान दिया गया है, क्या डी का मान दिया गया है, एन तो निकालना है, एन तो निकालना है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण से ए और किसका मान निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे। जब ए और डी का मान निकाल देंगे, नहीं, जब ए और डी का मान निकाल देंगे तो फिर पुटिंग द वैल्यू देन सर का समीकरण दिया गया है। बनाओ सिखा, हाँ पढ़ क्या टेंशन हो गया, ओ माय गॉड, हाँ सर बोलिए, न रहने दो, है ना, वो रहने ही वाला था। हाँ जी, सुने कि 12 होता है शास्त्रों में। अब बुक में हाँ, पुटिंग द वैल्यू आंसर कर दीजिए, केवा पद होगा इनका। हाँ उसी पर रखना है, रख दो ना कि तर हो जाए वो। गलती बना रहे हैं ना, बहुत अच्छा है? गलती बना रहे हैं ना, ठीक है, बनाओ बनाओ, गलतियों बनेगा तो ना सीधा हो जाएगा, फिर सीधा। फिर कितने आ गए, सबके आ गए, ए बराबर 0, ए बराबर 0 कैसे आएंगे, ए बराबर 0 आया जी, ए बराबर कितने हैं, हो गए हैं। अरे जब पानी है सब रख किसकी, एन का मान एक से निकालना था, एन का। अब आगे देख लीजिए, क्या यहाँ से ए और डी का मान निकाल दिए, निकाल दिए, कितना आया, चलिए हमको विश्वास है आप पर कि ए का मान आप कितना ला दिए,
और डी का मान कितना लगे -2। जब ये आ गया तो यहाँ पुट कर देंगे। देखिए एन तो हमको 0 है, 0 है। ए का मान कितने 8, यहाँ 8 रख दिए प्लस एन माइनस डी का मान -2। इसीलिए देखिए 0 बराबर 8 प्लस 2 में एन से तो कितना है माइनस का 2n प्लस कितना 2। ठीक, ये देखिए 0 बराबर 8 है तो कितने 10 माइनस कितना है ये प्लस है न जाएगा, मतलब ये जाएगा 10 बराबर माइनस का 2n। माइनस माइनस कट गया 2 बचे तो n बराबर 5। पांचवा पद क्या होगा 0 होंगे, आंसर होगा। ए निकाल दे। ए प्लस 2d बराबर कितने 4 है, ठीक है। देखा ए प्लस 8d बराबर कितना है -8 है। और ये देखिए हाँ तो ए निकाल देते हैं तो इसमें फिर गुना करना पड़ेगा, समीकरण रख देंगे तो अपने मान आ जाएंगे। अच्छा डी का मान पता है तो ए डायरेक्ट निकाल देते। चलो देखो ए प्लस 2 गुना माइनस का 2 बराबर कितने 4। ए प्लस प्लस माइनस 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 2 दूनी 4 बराबर कितने 4। माइनस इधर जाएगा इसलिए ए बराबर 4 प्लस 4 ए बराबर कितने 8। नहीं हो गए। ओ डी ज्ञात करना है ना। तो देखिए यदि किसी एपी का केमा पद 17वां पद तो क्या हम ए लिख सकते हैं 17। किसी एपी का 17वां पद 17वां पद उसके केवा पद से 10वें पद से, किसी एपी का 17वां पद एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से मतलब A10 यदि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक 7 अधिक तो प्लस कितने प्लस 7, ठीक है ना। उसने कहा कि यदि किसी एपी का 17वां पद तो हमने लिखा 17वां पद उसके कितने पद से 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, तो इसीलिए इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस कितना डी 16d। इसको लिख सकते हैं ए प्लस 9d प्लस कितने नहीं, देखिए इधर से क्या ये ए से ये कट गए नहीं कट गए और 16 है ये प्लस का इधर आ गया था माइनस का कितना डी बचेंगे 7d डायरेक्ट कर दिए बराबर कितने 7 7 7 का डी बराबर कितने सही गलती क्या हो गया जी 0 कैसे होंगे 7 7 कटेंगे तो माइनस में नहीं 0 हो जाएंगे, ठीक ना। बहुत जल्दी बन गया। गलती हुई क्या जी सही है। हाँ इतना जल्दी कैसे बन गया हमको लग रहा था गलती क्या हो गया इतना जल्दी। उसने कहा ना यदि 17वां पद कितना पद से 10वें पद से कितना अधिक 7 अधिक करती ए प्लस कितना डी ए प्लस प्लस कितना 7 ए क्या हो गया कट गया प्लस का इधर आया माइनस का 16 में से 9 गया तो 7 बराबर क्या 7 7 कट गए डी बराबर 1 आंसर। यही निकालना था डी का मान।
अरे तुम पढ़े हेलो नहीं पे बड़ा शुरू गलती बना था खुला इधर ही करते हैं हो गए ये क्या मतलब मैंने ढेर कर बात करेंगे उम्मीद है कि मैंने क्या आंसर आएगा सर फोन आ रहा है कहाँ से अरे रहने दो ना सब क्लास पत्ते नहीं के वजह रहता है 94 से क्या नंबर भाई 94 से क्या है तो दूसरे 94 से कुछ चारू के नंबर है वो दिन भर 3 फोन करेगी के वजह सर एक ब्लॉक कर दिए और भी मत आखिरी मत तक नहीं हाई फोन अरे हाई फोन करे क्या मिटार दे ठीक क्वेश्चन नंबर कितने हैं 11 बोलिए ना बोलिए रहने दीजिए देखिए है ना 11 का है कि एपी 3 है 15 है 27 है और कितना है 39 कौन सा पद उसके 54वें पद से कितना अधिक है 132 से जीते चल बहुत अच्छा ही है ना देखिए कहा क्या कहा बोलो तो एपी 3 15 27 और 39 का उसके कौन सा पद उसके 54वें पद से कितने पद से 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है 132 अधिक है तो 54वें पद से 132 अधिक है अर्थात ए कितना अरे बोलो जी A54 कितना अधिक है प्लस 100 तो इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस कितना डी 53 डी प्लस कितना 100 यहाँ से ए का मान नहीं निकलेंगे यहाँ से ए का कितने 3 डी का 12 ना तो आप पुटिंग का वैल्यू नहीं हो जाएंगे ए और डी का मान आ ही गया है तो रख देंगे प्लस डी का आसान बहुत ज्यादा आ जाएंगे अरे तू गुना करना खुद तो सीखो सर देख रहे ना सर जम्मा में इसकी का रहता है इसके अंदर और नहीं आता है पहले खोल दिया फिर बाद में देखा है गुने में कर सीखता है एक प्रश्नावली आवत रहा ना हाई पॉइंट आ गए इसका बोलता है मक्खी की रात को पहाड़ आज तो देखिए ना सर अरे ये 711 नहीं है पैसा कैसे है सर बोल की बैंड चला जाएगा पहला क्या है तो हम 700 से जोड़ के फिर निकाल आज देखिए ना 764 पैसा ने अंतर आ रहा है ये अंतर हो सर इतना पे अंतर आएगा ना अब कुछ नहीं रात में खतरा है कितना आंसर कितना है यार तब पूछा ना सर कि कौन सा पद है पहले इसको 7 से खत्म हो जाएगा माल अच्छा हाँ फिर एन निकाल देना है ना एन भी निकाल यहाँ से निकल जाएगा ना ये टोटल आ जाएंगे ना तो फिर एन निकाल देना एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का हाँ तो एन ही निकल जाएगा ना टोटल कुल संख्या निकल जाएगा तो यहाँ मान भर देना फिर ए का मान भर देना फिर एन का मान निकल जाएंगे तुम अपने बनाओ ना आप तो बनाएंगे है ना फिर ये जो निकलेगा ना तो ये एन कुल पद निकल जाएंगे
संख्या। ये भाई साहब के ढूंढा है नहीं भागे में क्या होगा आगे तो 999 से बैक गिर जाएंगे तो 994 का होगा। जैसे 999 है ना उससे और क्या है पीछे 994 का सब्जेक्ट होगा 7 से तो भागा करके देख लीजिए। हाँ ठीक है आगे आधा ना करके करेंगे भागा जो शेष आएगा। हाँ भागा करके घटा देंगे ना तो शेष आएगा सबको। आ गई वाला। हाँ ठीक बनाइए 2-4 हो गए। आ गए पैसे। हाँ सर आ गया अब उनको विश्वास हो गया। आ गया चलो बढ़ना जबरदस्ती को देखने एक तो चलो बढ़ना शेर में बन गया अब सब कंप्लीट करेंगे ये तो तीसरा वाली बना हो गए ना। चल चालू को देखो तो बना सौरभ आया देखो तो देखो ए कितने 3 तो एक हजार पहले कितने लिख दिए 3 प्लस 53 गुना डी का मान तो 12 प्लस कितना 100 देखो 3 प्लस 53 में 12 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36 336 636 प्लस 100 कितना आएंगे 771 लो यहाँ रख देंगे एन आ गया ना कुल कितने 7 इसलिए यहाँ लिखे 771 ए कितने 3 प्लस एन माइनस डी का मान 12 771 3 प्लस 12 में एन से कितना एन माइनस कितने हैं इसलिए देखो यहाँ 771 12 ये बचा कितने माइनस का 9 प्लस के कितने एन माइनस इधर जाएगा तो 9 प्लस हो जाएगा तो कितना 780 बराबर कितना है 12 एन 12 से कट जाए कितने बार में 65 बार में एन बराबर कितने कुल कितने पद हैं 65 पद हैं आंसर होगा हैं हम देख लिए ठीक है समझ गया तो ठीक है।
क्वेश्चन है समझ नहीं आता, क्वेश्चन में तो समझ उसके बाद यहाँ से बनना स्टार्ट। मेन तो यही समझ देना, तो समझिए आप ही को सब चीज समझना है, नहीं हमको उसमें कुछ करना नहीं है, जो भी करना है सब आप लोग को ही करना है। मास्टर के क्या, मास्टर के सब बात याद रहता है? मास्टर के सब बात याद रहता है? नहीं, कुछ याद नहीं रहता है ना। वो बस बैठ के पहले लिखते हैं, सारे मास्टर के यही काम है, वो बड़े बड़े क्यों ना हो जाए। हाँ, इतने बड़े होंगे ना तो पहले आएंगे क्या करके, पढ़ के, क्योंकि दिमाग है तो प्रैक्टिस खोजते हैं। माइंड प्रैक्टिस, जितने प्रैक्टिस है उतने अच्छे। मैं चाहे कोनो विषय हो या रिवीजन, वो रिवीजन खोज रहा है। इस दुनिया में देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि जिसको टाइम दीजिएगा वो आपका हो जाता है। नहीं, कोई के टाइम दे दिया, किसी के पीछे लग गए, हाँ तो वो किसके हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे। नहीं जी, हाँ इधर मैथ को टाइम दे दीजिए, आपका हो जाएगा। किताब को टाइम दे दीजिए, आपका हो जाएगा। सब मोह माया छोड़ दीजिए ना। कैसे को देखिए, साधु जो होते हैं सारे मोह माया ममता को छोड़ करके, अभी आप प्रेमानंद जी के बारे में देख रहे हैं ना, दोनों किडनी फेल है, दोनों किडनी फेल है, और आज सत्य के आधार पर आज जी रहे हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं प्रेमानंद जी महाराज को दर्शन करने के लिए। कहा गया है कि साक्षात तो एक कृष्ण भगवान आ गए हैं, कृष्ण है, ये है वो, जाकर उनको दर्शन कर लीजिए। बातों को देखिए। और भगवान ने देखिए बढ़िया से, भगवान ने इतना सुंदर, मैं सुनो खाली, भगवान ने इतना सुंदर शरीर बनाया जी, नहीं बनाया? एकदम बहुत सुंदर। क्या बनाए? आंख बनाए, बहुत सुंदर आंख बनाए, एकदम बढ़िया नाक दिए, मुंह दिए, भवनी को जड़ा न लगे ऊपर से, इसीलिए सवाना घास के मैदान दे दिए। इतने दिए, हाँ कितना सुंदर हाथ दिए, नहीं शरीर दिए, पूरे कान दिए, हाँ हाँ सारे व्यवस्था दिए, नहीं दिए? और कहे हैं कि जाओ हम तुमको भेजते हैं इस पृथ्वी पर कल्याण करने के लिए, कि जाइए मानव का क्या करो, कल्याण करो। नहीं, यही ना भेजे हैं कि जाइए मानव का क्या करो, कल्याण करो। और यहाँ आकर के मानव का कल्याण कर रहे हैं, चौपट कर दे रहे हैं। तब ऊपर जाइएगा तो भगवानों बुलाएंगे कि बबुआ है ना तुझी, काहे ला भेजे थे तोरा, तो कि तुम कर क्या रहा है, देखो तो टीवी लगल है, देखो तो क्या कर रहा था। सारी बात वहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं यहाँ से कि आप क्या क्या कर रहे हैं। भगवान का जो टीवी जो कैमरा चल रहे हैं बहुत एकदम स्ट्रांग है। आप कहूँ रहिए, आप जो कर रहे हैं उस वहाँ क्या हो रहे हैं, रिकॉर्ड। कहोगे क्या सर हो, एक आध वो क्रैश पर क्या किए हैं? नहीं, तो ये सब व्यवस्था देखिए, इतने सुंदर शरीर दिए। पढ़िए, नहीं एक दिन नाम करिए, दुनिया में आपका नाम हो जाएगा, माँ बाप के सपने पूरा हो जाएंगे। तो इस व्यवस्था को देखिएगा तब लगे। आइए फिलहाल नहीं, ऐसी व्यवस्था को सब देख के चलिए तब ना पता है। अच्छा ठीक है, तो मिलेंगे अगले एपिसोड। वो तो आसान है ना, 100 वाले, एगो छोटा लेंगे एगो बड़ा लेंगे, आंसर हो जाएंगे तुरंत भर। पर देखिएगा मिले आती। और कल जो है आपके क्लास कितने बजे से रहेंगे? हाँ देखिए, देखो हम बताते हैं तुमको एक बार फिर बताते हैं। देखिए, यदि कल जो है, कल अगर वहां भी क्लास हम लेने जाएंगे इतवार की, तो ठीक, तो यदि आज पहले पूछ लेंगे कि क्या वहाँ क्लास करिएगा। यदि वहाँ वो क्लास करेंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे आपको साम्यवाद और समाजवाद, ठीक। और तब यहाँ कल पढ़ाएंगे हिंद चीन में राष्ट्रवाद। बात समझा है ना? जैसे दोनों आपका अटैच हो जाएंगे ना, नहीं समझे? जैसे वहाँ अब यहाँ पढ़ाएंगे समाजवाद और साम्यवाद, आहू पढ़ा देंगे समाजवाद एवं साम्यवाद।
तो आपको फायदा कहा जी। हाँ तो दूर से हम ही जाना ना, तो इसलिए हम ही पढ़ा जाएंगे ना। तो एक ठग है आपको इधर हम पढ़ा देंगे हिलचिल में। हाँ। हमरा तो ठीक है, वहाँ कल हम जाएंगे यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए। तो वो बात हमको कहने का ये मतलब है कि जैसे वहाँ जाएंगे ना, तो ऐसे दोनों चैप्टर ना आपको क्लियर करेंगे। एक वहाँ पढ़ा देंगे समाज। हाँ ठीक है, तो ठीक समाज बात समाचार जहाँ भी चलेंगे ठीक है चलेंगे। ठीक कितने बजे तक करते हैं? हाँ हाँ ठीक, कहूँ करे देखिए पढ़िए ना, एकदम मेहनत लगा के पढ़ोगे, जोर जोर से लगा के, सच में। हाँ वहाँ चिल्लाएंगे तो जोर तोर से चिल्लाएंगे, इसीलिए वहाँ का अलाव